क्रॉस हैचिंग शेडिंग यूजिंग पेन। चलिए फ्रेंड्स, आज इस पे बात करेंगे क्रॉस हैचिंग्स कैसे कर सकते हैं हम पेन को यूज़ करके। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें हम ये ट्यूटोरियल है बेसिकली पेन पोर्ट्रेट्स के ऊपर, और आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं क्योंकि ये वीडियो आउटलाइन ड्राइंग के लिए नहीं है। ये वीडियो बेसिकली है पेन के थ्रू आप कैसे क्रॉस हैचिंग्स कर सकते हैं, कैसे शेडिंग कर सकते हैं। खासकर अक्सर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पेन के थ्रू आप हमें शेडिंग करना बताइए, तो वही आज मैं आपको बताने वाला। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कि मैं अभी केवल फर्स्ट एपिसोड है ये इसका, तो केवल आइज़ को ही यहाँ पे लेंगे और बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे अभी मैंने आईब्रो को ड्रॉ किया है, तो आईब्रो को ड्रॉ करते समय मेरा जो पूरा फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि कैसे आईब्रो के जो रियल फ्लो है, जो हेयर का रियल फ्लो है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ और क्रॉस हैचिंग्स करते हुए चल रहा हूँ। अब जैसे हम आई के अंदर के पोर्शन को ड्रॉ कर रहे हैं, आइरिस वगैरह को ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले तो आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद जो अभी जो डार्केस्ट पोर्शन होगा आई का, सबसे पहले उसको ब्लैक या ब्लू करेंगे। ब्लू पेन से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्लू करेंगे उसको सबसे पहले, एंड देन उसके बाद कुछ छोटी क्रॉस हैचिंग्स करते हुए चलेंगे। स्मॉल, जब छोटा एरिया है तो उसमें छोटे छोटे हैचेस लगाने हैं हमें। पूरा ऐसा नहीं सोच सकते आप कि पूरे के पूरे पेपर को आप क्रॉस हैचिंग से भरने वाले हैं। छोटे छोटे स्मॉल क्रॉस हैचेस, जैसे आप यहाँ पे देखिए स्मॉल हैचेस यूज़ कर रहा हूँ मैं। और अब यहाँ थोड़ा मैंने जूम किया है इसीलिए, ताकि आप समझ पाएँ कि बेसिक लेवल पे काम हो कैसे रहा है। ठीक है, यहाँ से पे आप समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे बेसिकली एक एक पोर्शन को पकड़ के वैल्यूज़ को दे और अच्छे से ऑब्जर्व करके, जो रियल इमेज है उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तभी आप एक अच्छे से पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर पाएंगे। तो बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पे डार्क एरिया है, कहाँ पे लाइट एरिया है, और उसके अकॉर्डिंगली हैचेस को देते हुए चलिए। यहाँ और कोई तरीका नहीं है, यहाँ और कोई ब्लेंडिंग टूल नहीं होता, इसीलिए पेन पोर्ट्रेट ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। उनकी शेडिंग करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल साफ-साफ ये नहीं नज़र आ रहा होता कि कहाँ पे कितनी वैल्यूज़ डालनी है। देखिए, अब यहाँ पे भी मैं इसी तरह से जो बीच में एरिया है उसको क्रॉस हैचिंग्स करते हुए फिल कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से आपको करना है इसको, बहुत धीरे-धीरे और तसल्ली के साथ, आराम से। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा प्रेशर दे दिया, अब इस पेन का भी यही ख़ासियत है कि ये पेन जो है प्रेशर पे आप वेरिएशन कर सकते हैं इसमें। अगर कम प्रेशर लगाएँगे तो बहुत हल्की लाइन आएगी, और अगर ज़्यादा प्रेशर पुट करेंगे तो ज़्यादा गाढ़ी लाइन आएगी। नॉर्मली पेन्स ऐसी होती हैं जो एक ही जैसे प्रेशर पे चलती हैं, बट यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप बहुत आसानी के साथ प्रेशर में वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टिप है वो टंगस्टन टिप है और 1 mm का इसका पॉइंट है। तो इसलिए आप इसमें प्रेशर में वेरिएशन, इसीलिए ये पेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। खासकर जो लोग पेन ड्राइंग करते हैं उनके लिए तो ये जैसे एक तरीके का बहुत बेहतरीन टूल हम कहें। जैसे पेंसिल्स में हम स्टेडलर को बहुत अच्छी पेंसिल मानते हैं, वैसे ही पेन में हम इस बिक ब्रांड की जो पेन है, बिक क्रिस्टल, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं पेन ड्राइंग के लिए। और ध्यान इसमें फ्रेंड्स ये भी रखना पड़ता है कि आप बहुत ओवरडूइंग भी ना करें। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैचिंग्स कर दी तो फिर वो वैल्यूज़ डार्क होने लगती हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी वैल्यूज़ को भी कंट्रास्ट में डार्क करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरा का पूरा पोर्ट्रेट एक मोनोलिथ में क्रिएटेड हुआ नहीं लगेगा। एक रियल टोनल वैल्यूज़ जो होनी चाहिए वो नहीं आप क्रिएट कर पाएंगे। तो जब मुझे कम प्रेशर देना हो रहा है तो मैं पेन को थोड़ा पीछे से पकड़ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे हैचेस को अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए, बहुत छोटे हैचेस हैं और एक पर्टिकुलर पैरेलल फ्लो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत हल्का प्रेशर दे रहा हूँ। ज़्यादा डार्क प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, हल्के प्रेशर्स के साथ पेपर पे हैचेस को फिल करता हुआ चल रहा हूँ। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा स्लो मोशन किया, ताकि आप बहुत अच्छे से एक एक पर्टिकुलर चीज़ को समझ पाएँ।
तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड कि कैसे आपको हैचेस प्रोवाइड करना है। इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको स्पीड को कम किया है ताकि आप बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ देख पाएँ कि और क्लोज़अप भी किया है ताकि आप दोनों ही चीज़ों को समझ पाएँ कि स्ट्रोक्स कैसे चलाना है और फिर फ्लो कैसे करना है आपको। ठीक है? दोनों चीज़ें आपको एक साथ देखते हुए चलना है। और अब जैसे दूसरी आई को भी आपको उसी तरह से करना है, जैसे आपने पहली आई को किया था, वैसे ही सेकंड आई पे भी आपको उसी तरह से ट्रांसफ़र करना है और इसी तरह से आपको अप्लाई करते हुए चलना है वैल्यूज़ को। बिल्कुल जैसे हमने दूसरी फर्स्ट आई में किया था उसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड आई में भी कर रहे हैं। बस वैल्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हैचेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेन पोर्ट्रेट सीखने वाले भी काफ़ी लोग हैं, जो लोग पेन पोर्ट्रेट पे बेसिकली पोर्ट्रेट सीखना चाहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ बताइएगा और कि मैं कितने ज़्यादा और पेन पोर्ट्रेट, क्योंकि मैं ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ। लेकिन अभी उम्मीद अगर देखता हूँ अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आएगी तो उसी हिसाब से मैं करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा पर्पस केवल और केवल यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, समझा पाऊँ उन्हें अच्छे से चीज़ों को। तो अब थोड़ा-सा फिर से एक बार और स्लो मोशन करते हैं ताकि आप और बेहतर ढंग से समझ पाएँ कि कैसे हमें हैचेस को क्रिएट करना है, क्योंकि हैचेस ही पूरा गेम है। शेडिंग में और कोई टूल आप यूज़ नहीं करने वाले कि आप ब्रश यूज़ करने वाले हैं या पेपर स्टम्प यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पे केवल और केवल अपने पेन को ही यूज़ करने वाले हैं शेडिंग के लिए, ठीक है? देखिए, किस तरह से आपको आइज़ के नीचे जो पोर्शन होता है, जो डार्क पोर्शन होता है, उसको भी वहाँ बहुत सावधानी रखनी पड़ती है फ्रेंड्स। वहाँ आप बिल्कुल रफ़ली या फिर ये भी नहीं कर सकते कि आपको जो रिंकल्स के स्ट्रोक नज़र आ रहे हैं, आपको उसको फ़ॉलो करना है, ऐसा नहीं करना है। क्रॉस हैचिंग्स में आपको अपनी हैचेस क्रिएट करनी है और उन हैचेस से एक ऐसा इल्यूज़न क्रिएट करना है कि वो लगने लगे कि कहाँ पे डेप्थ है और कहाँ पे वैल्यू आगे की ओर निकली हुई है। मतलब थ्री डिमेंशनल आपको क्रिएट करना है विद यूजिंग द हैचिंग ओनली। इसलिए इसको थोड़ा-सा चैलेंजिंग मानते हैं, इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी बोला जाता है कि हाँ, क्रॉस हैचिंग्स यूजिंग पेन इट्स सच अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं रहता कि आप कैसे शेडिंग कर पाएँगे या कैसे कोई आप टूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके अगर पेंसिल के स्ट्रोक्स गड़बड़ हो गए तो आप उसको सही कर देंगे। यहाँ पे ऐसा और कोई टूल है नहीं हमारे पास, हमें इसी को यूज़ करना है। We need to stick on this thing. तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियोज़ को आप देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए और जो लोग नए आते हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ देखिए जो मैं आई लैशेज़ को क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ आई लैशेज़ को आप एज़ अ फ्लो कर सकते हैं। इवन हेयर को, आईब्रोज़ को और लैशेज़ जो आई लैशेज़ हैं या फिर अगर बियर्ड है, तो उसमें आप फ्लो को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो फ्लो है उसी के फ्लो पे जाइए। बट स्किन के अंदर आप उस फ्लो को नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि आपको हैचेस क्रिएट करने पड़ते हैं। आप कंटूरिंग ज़रूर कर सकते हैं, जो मैं कई बार करता भी हूँ, इसमें भी आगे चल के करेंगे। लेकिन एज़ अ फ्लो को, जो फ्लो है, रियल फ्लो है रिंकल्स का, उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ नहीं फॉलो कर सकते। अगर करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, वैसे तो कर सकते हैं आप। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, अभी मुझ इसको यहीं पर ही रखता हूँ। जो इसको हमने फिनिश किया है अभी सर्टेन लेवल तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पूरे के पूरे वीडियो को मैं एक बार में दिखाऊं, तो नहीं तो फिर वीडियो या तो लंबा हो जाएगा या फिर मुझे टाइम लैप्स करना पड़ जाता है। तो दोनों ही कंडीशन मैं प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम भी आपका जाए और मैं ये भी नहीं चाहता कि कम इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर होए। तो इसको सेकंड एपिसोड में फिर चल के आगे फिनिश करेंगे। नोज़ को, लिप्स के बारे में बात करेंगे और अदर फीचर्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, चिन वगैरह के बारे में। तो अभी इसको यहीं पर ही रखते हैं और कुछ क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो कई लोग पूछते हैं नॉर्मल पेन से कर सकते हैं आप, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, नॉर्मल पेन से भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको प्रेशर को वेरिएशन करना है, प्रेशर में बार बार आपको वेरिएशन लेके आना है, तभी आप उसको कर पाएंगे अचीव। लेकिन अगर आप बिग ब्रांड की पेन को ले सकते हैं तो फिर अच्छी बात है,
क्योंकि ये पेन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अदरवाइज़ आप किसी भी पेन से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास सर्टेनली एक ही पेन होनी चाहिए तभी आप करेंगे, तो आप किसी भी पेन से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें हम इसको आगे फिनिश करेंगे इस तरीके से जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और उसकी यहाँ थोड़ी सी ग्लिम्स आपको दिखा देता हूँ कैसे आगे बढ़ेंगे हम इस वैल्यूज़ को लेकर के। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।